स्टूडेंट्स क्या हाल हैं आपके। आई होप सब सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपका सर्विसेज अकेडमी के यूट्यूब चैनल और डिस्कशन फोरम पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो स्क्रीन को फुल कर लें और वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि बातें आपको ठीक से समझ आ सकें। और आज आपने सारी वीडियो कंप्लीट देखनी है। ये 2019 के पेपर्स प्लस टॉपिक वाइज MCQs का लेक्चर नंबर 15 है। आज बहुत ही ज़्यादा काम की बातें हैं, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। न्यू क्वेश्चंस खासतौर पर जो PPSC FPSC में आ रहे हैं उनके हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन की जाएगी। यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो हमारे पास आज क्वेश्चन है वो है औरंगज़ेब आलमगीर के हवाले से। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, कल भी आपको बताया था कि औरंगज़ेब आलमगीर की जो दौर हुकूमत है 1658 में शुरू हुआ है और 1707 तक ये चला है। और अगर इसकी कोरोनेशन की बात की जाए, यानी कि ताजशाही, कोरोनेशन का मतलब होता है कि इसने ताज किस दिन पहना था, तो वो इसने 1659 में शालीमार बाग दिल्ली में पहना था। तो आपसे पेपर में औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में पूछ सकते हैं कि औरंगज़ेब की जो कोरोनेशन सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी, तो दिल्ली में शालीमार बाग में हुई थी, दिल्ली में। ये आपने याद रखना है, मुंबई में नहीं हुई थी। कुछ बुक्स में मुंबई लगा हुआ है, तो मुंबई का तो ताल्लुक़ ही नहीं है, इसे दिल्ली में हुई थी ये ताजशाही की इसकी रस्म। नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, साइंसी हवाले से और जियोग्राफी के ही हवाले से। एक क्वेश्चन अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि इक्विनॉक्स क्या है, और आपका जो सन है ये इक्विनॉक्स के ऊपर, अपना इक्वेटर के ऊपर जब आता है तो इसके क्या असरात होते हैं, और वो कौन सा टाइम है कि जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और इक्विनॉक्स जो है साल में कितनी बार होता है। तो पहले तो सबसे पहले पहला MCQs देख लेते हैं कि इक्विनॉक्स जो है साल में 2 बार होता है। कितनी बार हो जाती होता है जी, साल में 2 बार। इक्विनॉक्स के बारे में आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको एक जियोग्राफी की टर्म समझानी पड़ेगी, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अर्थ जो है अंडे की शक्ल की है। यहाँ पर ऊपर आपका इसका नॉर्थ पोल है, नीचे आपका साउथ पोल है, और यहाँ सेंटर से ये जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है इसको इक्वेटर कहते हैं। ये जो लाइन है सेंटर वाली, इसको क्या कहा जाता है जी, इक्वेटर कहा जाता है। तो इक्विनॉक्स बताने के लिए आपको इक्वेटर का पता होना ज़रूरी है। ये जो सेंटर वाली लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बीच में से काट रही है इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और अगर बिल्कुल इसके ऊपर आसमान पर बिल्कुल वर्टिकली ऊपर सूरज आ जाए तो सूरज की जो रोशनी है वो नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर बिल्कुल इक्वल पड़ेगी, और ऐसे वक्त में आपका जो दिन और रात है उसका दौरानिया बराबर हो जाएगा। और ये साल में 2 बार होता है। कितनी बार होता है जी, साल में 2 बार। 2 बार ऐसा टाइम आता है कि सूरज बिल्कुल वर्टिकली इक्वेटर इस वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बिल्कुल इक्वल उसकी रोशनी पहुंचती है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि दिन और रात बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह को पढ़ना है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी और हमारी पहली उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, हज़रत खदीजा, उनके वालिद का क्या नाम था। तो इसका जवाब है जी खुवैलिद बिन असद। खुवैलिद इब्ने असद। अब खुवैलिद इब्ने असद के मुतालिक भी 2 बातें आपको पता होना ज़रूरी है कि कुछ रिवायत के मुताबिक यह है कि खुवैलिद बिन असद जो है 585 में एक जंग में शहीद हो गए थे, जबकि कुछ रिवायत के मुताबिक वो उस वक्त भी ज़िंदा थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत अम्मा खदीजा से हुई थी। और यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अम्मा खदीजा की शादी 595 ईस्वी में हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत अम्मा खदीजा से कब हुई थी, 595 ईस्वी में। और हज़रत अम्मा खदीजा के वालिद का क्या नाम था जी, खुवैलिद इब्ने असद। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ जी, ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है कि PIA के अंदर औरतों का कितना कोटा है। तो फ़िलहाल PIA के अंदर औरतों का 10% कोटा। ये आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई इस वीडियो को 1 साल बाद देखता है तो ये चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अक्सर आपसे पेपर्स में पूछा जाता है कि स्पेस में चांद के ऊपर सबसे पहला कदम किसने रखा था। तो सबको मालूम है कि चांद पर सबसे पहला कदम जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। किसने रखा था जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूसरा बंदा कौन था जो चांद पर कदम रखने वाला था, उसका नाम था एल्ड्रिन। क्या नाम था जी, एल्ड्रिन। अब इन दोनों का जो टाइम है ना, दोनों ही 1969 में दोनों ने कदम रखा है, 21 जुलाई 1969 को। फ़र्क कितना है, सिर्फ
19 मिनट्स का फ़र्क है। देखिए 19 मिनट के फ़र्क की वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सारी दुनिया जानती है और एल्ड्रिन को बहुत कम लोग जानते हैं। बहरहाल आज आपको ये पता चल गया है कि चाँद पर सबसे पहले 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था और सिर्फ 19 मिनट के फ़र्क से, सिर्फ और सिर्फ 19 मिनट के फ़र्क से एल्ड्रिन दूसरा बंदा था जिसने चाँद के ऊपर कदम रखा था। और यही दो, पहला और दूसरा बंदा यही थे जिन्होंने बाकायदा चाँद के ऊपर वॉक भी की थी। आपसे अगर पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला इंसान कौन था जिसने चाँद के ऊपर वॉक की या वो चाँद के ऊपर चला, तो वो भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग है और दूसरा एल्ड्रिन है आपके पास। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एशियन गेम्स के बाद एशियन गेम्स का दूसरा नाम क्या है? एशियन गेम्स का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए एशियड कहा जाता है इनको, ASIAD। और ये जनाब पूरे मुल्क मुल्क कह रहा हूँ मैं, हर 4 साल बाद ये मुनक्किद की जाती हैं और पूरे एशिया से, पूरे मुल्क से नहीं पूरे एशिया से इसमें मुख्तलिफ ममालिक जो है शरीक होते हैं एशियन गेम्स में। ठीक है जी, तो याद रखिएगा एशियन गेम्स का दूसरा नाम एशियाड है और ये हर 4 साल बाद मुनक्किद की जाती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं आप जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री कोर्स के हवाले से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था वो 2014 में हुआ था, 16 दिसंबर 2014 को। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त इकदाम उठाए गए और उसी के नतीजे में जनवरी 2015 में पाकिस्तान की तरफ से 21वीं तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम करके, जो 1952 का एक्ट है, पाकिस्तान ने 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्स बनाई थी। ये एक लंबी डिटेल है लेकिन आपको सारी मालूम होनी चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ कि पाकिस्तान में 2014 में 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे उसमें शहीद हुए थे और इसके नतीजे में पाकिस्तान ने फिर क्या किया था जनाब, मिलिट्री कोर्स बनाने का फ़ैसला किया था। ये मिलिट्री कोर्स 2 साल के लिए बनाई गई थी और ये 21वीं तरमीम के ज़रिए बनाई गई हैं जनवरी 2015 में। ये बात जहन में रखिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जी, 2014 में अटैक हुआ है तो मिलिट्री कोर्स भी 2014 में बन गई, ऐसा नहीं है। मिलिट्री कोर्स को बनने में तकरीबन 1 महीना लग गया था। दिसंबर 2014 में अटैक हुआ है, जनवरी 2015 में आपकी मिलिट्री कोर्स बनी है और ये 21वीं तरमीम के ज़रिए बनाई गई हैं। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट कौन सा था जिसमें तरमीम की गई थी? आर्मी एक्ट 1952। तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इनको समझें। आज के टेस्ट में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल यही है कि जनाब जो पेशावर में जो हमला हुआ था बच्चों के ऊपर आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो किस तारीख को हुआ था? 16 दिसंबर 2014, 16 दिसंबर 2014। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसने कबूल की थी? तो TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे आप TTP भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और टोटल 6 गनमैन थे जिन्होंने अटैक किया था। ये पूछा जा सकता है कि दहशतगर्दों की तादाद कितनी थी? 6 गनमैन थे। बाकी मालूमात आप बेटा खुद पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जी PIA ने कब पहली फ़्लाइट अपनी ली थी और PIA कब फाउंड हुई थी? तो बेटा बता दूं, PIA की असल बात की जाए तो PIA 1955 में स्टार्ट हुई थी। ये PIA की बात हो रही है, लेकिन PIA की अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पहले PIA को ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से जाना जाता था। PIA का पुराना नाम क्या था जी? ओरिएंट एयरवेज़। और ओरिएंट एयरवेज़ के तौर पर PIA की जो बुनियाद है वो 29 अक्टूबर 1946 में पड़ी है। ये बात आपने जहन में रखनी है, कलकत्ता के शहर में। ठीक है जी, कहाँ पर? कलकत्ता के शहर में 29 अक्टूबर 1946 को PIA ने ओरिएंट एयरवेज़ के तौर पर अपना काम स्टार्ट कर दिया था, जब पाकिस्तान बना भी नहीं था, कलकत्ता में। उसके बाद जब 1947 में पाकिस्तान बन गया, 1955 तक ये ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से चली है। फिर 1955 में इसका नाम तब्दील करके PIA कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि PIA कब स्टार्ट हुई है तो 1955 में, और अगर ओरिजिनली इसकी फाउंडेशन डेट पूछ ली जाए तो एज ए ओरिएंट एयरवेज़ 1946 में ये बुनियाद इसकी पड़ी है, कलकत्ता शहर में। अच्छी तरह याद कर लें, इनको टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जी पाकिस्तान का जो पहला प्रेसिडेंट था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन था जी? सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट, और ये पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, जो 1956 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। और जनरल अयूब ख़ान ने जब मार्शल लॉ लगाया था 1958 में, उस वक्त तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है जी। लंदन में इनकी डेथ हुई थी, UK में। पाकिस्तान के इंडिया के शहर मुर्शिदाबाद, इंडिया में ये पैदा हुए थे। और इस वक्त इनकी जो बरियल प्लेस है वो है तेहरान, यानी कि ईरान। ये आपने लाजमी याद रखना है कि सिकंदर मिर्ज़ा साहब कहाँ पर मदफून है? तेहरान,
ईरान में, और डेथ इनकी हुई है लंदन यूके में। ठीक है जी। 1956 से लेकर 1958 तक ये पाकिस्तान के सदर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट मालूमात हैं कि मुगलिया दौर में मुग़ल बादशाहों में जो सबसे पहला बादशाह था वो कौन था जी? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या है जी? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है जी। अब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जो डेथ है वो 1530 में हुई है, और ज़हीरुद्दीन बाबर की जो आपको पता है कि 1526 में इसने हुकूमत संभाली थी। मुग़लिया दौर की जो स्टार्ट है 1526 में हुआ है, जब इसने अपनी लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोधी के ख़िलाफ़। बैटल ऑफ पानीपत में उसे इसने हराया था। तो 1526 में इसने बुनियाद डाली है मुग़लिया सल्तनत की। 1530 में ये फौत हो गया है, और उसके बाद ये कहाँ पर बरीड है, या कई बार पेपर में पूछा गया जी। काबुल में ये मदफून है। काबुल बाग़ बाबर उसको कहा जाता है अफ़गानिस्तान में, जहाँ पर बाबर मदफून है उस जगह को बाग़ बाबर कहा जाता है, और ये काबुल में मौजूद है। तो ये सारी मालूमात भी आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। चलते हैं जी नेक्स्ट। क्रोशिया ने कब इंडिपेंडेंस हासिल की थी जी? 1991 में क्रोशिया आज़ाद हो गया था यूगोस्लाविया से। इसने आज़ादी हासिल कर ली थी और ऐलान कर दिया था कि हम जी इंडिपेंडेंट होकर रहेंगे। ठीक है जी। 1991 याद रखिएगा, 25 जून 1991। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है कि इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स 2017 कहाँ पर मुनक्किद हुई थी जनाब? तो ये बाकू अज़रबैजान में मुनक्किद हुई थी। तो आपको याद रहना चाहिए कि बाकू जो है यह अज़रबैजान का एक शहर है। ठीक है जी। और टोटल इसमें 54 ममालिक ने शिरकत की थी। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जी 1970 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलहदा होने से पहले जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था उसकी आबादी 65 मिलियन थी, और वेस्ट पाकिस्तान की 58 मिलियन थी। इसका मतलब है कि जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था उसकी आबादी जो है ना ज़्यादा थी आपके मगरबी पाकिस्तान से, जिसे भारत ने साजिश करके तोड़ दिया था। उसके बाद जब 1972 में मरदमशुमारी कराई गई तो पाकिस्तान की टोटल आबादी तकरीबन 65 मिलियन थी। बहरहाल इसको आपने जस्ट पढ़ लेना है, इस पर इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है लास्ट आपको पता होना चाहिए कि आखिरी सेंसस या मरदमशुमारी पाकिस्तान में 2017 में हुई थी। ठीक है जी, ये आपको मालूम होना चाहिए बस। उसके बाद जनाब शर्मीन उबैद चुनाए, इसको मैं फ़ख्र पाकिस्तान कहूँ या क्या कहूँ, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। शर्मीन उबैद चुनाए जो है कैनेडियन नेशनलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इसलिए इनको कैनेडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के नाम से जाना जाता है। और इनकी फेमस बात यह है कि इनकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ को एकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। टोटल 2 एकेडमी अवार्ड्स इनको मिले हैं। अब ये एकेडमी अवार्ड्स क्या हैं बेटा? ये वही ऑस्कर अवार्ड हैं, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो बेटा जी ऑस्कर अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड्स हैं। और शर्मीन उबैद चिनाई को 2 ऑस्कर अवार्ड या मिलिट्री अवार्ड्स मिलिट्री कह रहा हूँ, एकेडमी अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं। इसके अलावा मोहतरमा को 6 एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, और उसके अलावा एक जो है नाइट इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो ये आपने याद रखना है बहरहाल, कम अज़ कम के 2 इनको ऑस्कर अवार्ड मिले हैं और 6 एमी अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं जी। हाँ, यहाँ पर ये जी पाकिस्तान के नेशनल एंथम में टोटल कितने स्टैंजाज हैं? तो जी पाकिस्तान के नेशनल एंथम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं, और इसकी कंपोजिशन इस तरीके से की गई थी कि कोई भी फॉरेन जो बैंड है वो इसको ईज़िली प्ले कर सकता है। और ये अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान नेशनल एंथम कब अप्रूव हुआ था, कब अप्रूव हुआ है, तो याद रखिए अगस्त 1954 में पाकिस्तान नेशनल एंथम अप्रूव हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है जनाब ये कि सबसे पहले मॉडर्न एरा में बात हो रही है, मॉडर्न एरा में मॉडर्न ओलंपिक्स सबसे पहले किस साल खेली गई थी? तो जनाब ये थी समर ओलंपिक्स, 1896 में ये खेली गई हैं। और ओलंपिक्स का दूसरा नाम ओलंपियड है, जैसे एशियन गेम्स को एशियड कहा जाता है तो ओलंपिक गेम्स को ओलंपियड भी कहा जाता है। 15 अप्रैल 1896 में ये खेली गई हैं। और खेली कहाँ गई थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, एथेंस ग्रीस में ये खेली गई थी। तो इनको अच्छे तरीके से याद करें चीज़ों को कि जी पहली ओलंपिक गेम्स कौन सी थी? समर ओलंपिक गेम्स थी, 1896 में 15 अप्रैल को एथेंस ग्रीस में ये खेली गई हैं। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो लेक्चर में मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।